अभी जो हम लोग नेक्स्ट आते हैं वो कौन सा आपका 45 कंपल्सरी एक्विजिशन बाय सुना विधान से कंपल्सरी एक्विजिशन बाय फाइव कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ अंडर एनी बाय कौन करता है बाय गवर्नमेंट। सुना ध्यान से कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि सर आपका कोई भी प्रॉपर्टी क्या आपका कोई भी वो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया कंपल्सरीली एक्वायर्ड कंपल्सरीली जैसे कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है बराबर या जैसे मानो प्रोजेक्ट अहमदाबाद से आ रहा है बिहार में बुलेट ट्रेन रुकेगा शायद ऐसा बोला गया है बराबर। तो वो केस के अंदर मेरे को अभी जो प्रोजेक्ट आएगा तो उसके अंदर बहुत सारे रोड या फिर जमीन बीच में आएगी ना यार। अभी या तो जमीन फॉरेस्ट यानी गवर्नमेंट की होगी या फिर जमीन किसी की पर्सनल होगी बराबर। तो अभी सर उनको एक एक को मना के लेके आ भाई तुम्हारा जमीन बेच दो तुम्हारा जमीन बेच दो। तो कोई बंदा देश हित में बोलेगा चलो बेच दिया ठीक है जितना भाव बोला उतना दे देंगे। कोई बंदा लालच में आएगा नहीं मैं नहीं बेचेगा मैं गवर्नमेंट बोल रही कि मैं तेरे को तेरी जमीन का कितना देगी 2 करोड़ कितना देगी वो बंदा लेके बैठा 5 करोड़ कितना लेके बैठा है। अभी मेरे को बोलो किधर न किधर चीजें नहीं होने वाली तो इसके लिए गवर्नमेंट फिर वो क्या करती है कंपल्सरी है क्या करती है। और जब गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपल्सरी है अपन ने कभी बेचा नहीं होता है वो छीन लिया था वो क्या होता है ये सुन लो। अभी इसको भी 2 सब सेक्शन 47 में क्या बोला है ट्रांसफर क्या बोला है मालूम पड़ा था सेक्शन 247 सेल्स एक्सचेंज रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट फिर compulsory acquisition any law conversion of capital asset into stock in debt redemption of zero coupon bond part performance of contract बराबर ये सब लोग पढ़ा था अपन ने। तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोला गया ट्रांसफर क्या बोला गया है बेटा गवर्नमेंट मेरा घर ले रही है प्लस ये ट्रांसफर है तो मेरे को बोलो क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि जो मेरा घर है वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है प्रतीक है। उसके बाद में जो अभी जो कंपल्सरी एक्वायर्ड हुआ है क्या वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा तो अगेन दिस इज बेटा एक्सेप्शन क्या ये आपका टू सेक्शन 45(1) मालूम है अपने पास एग्जाम के लिए 3 है 45(1) है 45(2) एंड 45(1) है कौन सा था डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट इंश्योरेंस क्लेम इन रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कैपिटल एसेट। दूसरा कौन सा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू प्रणाली बेटा लिपसिंग नहीं करना अपन जस्टिन बीबर के कॉन्सेप्ट नहीं बैठे हैं पर आप बोलना है मैं बुढ़ा नहीं बट एक्सपीरियंस बहुत है नहीं समझे बोलना है अपने को घर से पढ़ के नहीं है ना मैं नहीं बोल रहा हाँ सीधी बात है शादी में तुमने हमको इनवाइट किया ही नहीं बराबर चलो हमने माफ कर दिया कोई टेंशन नहीं पढ़ के तो आना चलो ठीक है शादी में क्या पढ़ेगी बराबर चलो अभी पढ़ के आना ठीक है। हाँ तो ठीक है ना मत तू बोल ले ऐसा मैं ऐसे कभी डांट में इतना बुरा इंसान हो ही नहीं बराबर वो है ना वो लिपसिंग करने का ट्राई कर रही है बराबर जैसे खुशी बोलती है फिर वो सोचती है नहीं आता चुपचाप बेटा कोई टेंशन नहीं है वो जेन्युइन रीजन होगा चलेगा बट जिन बेटा घर पे कोई शादी माहौल कुछ नहीं है बराबर और पढ़ के नहीं आया तो गए ठीक है क्लियर सुनना था पढ़े आगे वापस। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। अभी सबसे पहला अपन ये समझ जैसे एग्जांपल लेते हैं सुना इसको कौन है प्रतीक प्रतीक एंड हिज फैमिली कुछ होगा प्रतीक
प्रतीक नाम है तेरा? दुखी क्यों है फिर? हाँ, दुखी क्यों है प्रतीक? दुखी क्यों है? शर्मा क्या बना, ब्लशिंग कर रहा है, ठीक है। बोलता है साहब ने मन की बात छीन ली। अभी प्रतीक मेरे को बोलो सर, ये बहुत मतलब अच्छा इंसान है, पूरी फैमिली अच्छी है, और ये मतलब क्या एक घर में रहते हैं, घर में जो घर इसने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन, प्रतीक बर्थडे कभी आता है? हाँ, 29 मई 2004 पैदा होते प्रॉपर्टी खरीद ली थी, बराबर। पैदा होते प्रॉपर्टी इसने क्या की थी? एक्वायर, क्या की थी? और वो प्रॉपर्टी का बेटा पैसा इसने कितना दिया था? 30 लाख रुपए। कितना दिया था? 30 लाख। बराबर। कोई दिक्कत है अपने को? अभी प्रॉपर्टी में सामने वाले का बर्थडे कभी आता है? बोल। तो ले कितने कितने पैदा हुई रहेगी ना यार। सुनना, जैसे अपन लेते सपोज 4 नवंबर 2008, 2000 और बस यही यही बर्थडे की लड़की ढूंढ, बराबर। आज गूगल पे सर्च मारना। इसने क्या करवाया है? इम्प्रूवमेंट। क्या करवाया है? इम्प्रूवमेंट। दैट इज ₹6 लाख। ₹6 लाख का क्या करवाया? इम्प्रूवमेंट। क्या करवाया? अभी सर 23 दिसंबर 2022, 2000 प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, बाय और बेटा गवर्नमेंट फ्री में लेगी या पैसा देगी? पैसा देगी। जो भी मार्केट भाव चलता है अकॉर्डिंगली वो पैसा दे देगी, बराबर। और ₹98 लाख। कितना? कितना बेटा? यानी गवर्नमेंट कितना रुपया दे रही है? 98 लाख रुपया दे रही है, बराबर। ये सर बेटा मेरे को बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई भी कंपल्सरी एक्वायर करके अपने को पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी बंदा कंपल्सरी प्रॉपर्टी एक्वायर करके अपने को पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन ना। सुना है कभी जिंदगी में ये? अरे सुना है? कंपेंसेशन, बराबर। अरे होता है ना ऐसा कंपेंसेशन, मतलब जैसे सेल में कभी अपन थोड़ी बोलते कि ये ले भाई कंपेंसेशन, बराबर। होता अपना सेल हुआ ना बिल बांट के, कोई अपने को लूट के निकला है फिर अपने को पैसे दे रहा है, वो क्या होता है? कंपेंस। क्या होता है? जैसे बेटा गाड़ी चल रही थी, मैं आगे आगे ठोक दिया, बराबर, तो अभी वो मेरे को जो पैसा दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो सेल थोड़ी हुआ था, बराबर, समझा ये? क्लियर? तो कंपेंसेशन देते, बराबर। अब बेटा कंपेंसेशन हर किसी को, ये जब भी गवर्नमेंट पहला कंपेंसेशन देगी इसको हम लोग ना प्यार से क्या बोलते हैं? इनिशियल कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल कंपेंसेशन। चलो बेटा, इनिशियल कंपेंसेशन मतलब तो पहली बार गवर्नमेंट ने अपने को क्या दिया है? अमाउंट। क्या दिया अपने को? उस बट ये गवर्नमेंट आज का दे देगी? संस्कृति आज का दे देगी? टाइम लगेगा ना। गवर्नमेंट का काम बेटा फास्ट होता है। पता है मेरा बैंक कौन है? एसबीआई। मालूम है एसबीआई कार्ड आता है? मालूम है ना? मैंने लोन ले लिया, पता है मेरा बैंक कौन है, बराबर। बेटा अपन जब जाते लोन लेना, आज मैंने लोन लिया, बराबर, मेरा बेटा बोलता है कि अब तो लोन ले दो, बराबर। तो इतना टाइम लेते हैं एसबीआई, आपको मालूम ही रहेगा। तो वो अभी गवर्नमेंट का काम बहुत टाइम लगता है। अभी बेटा अपना प्रॉपर्टी कभी छीन लिया 23 दिसंबर 2022, बेटा इसको अगर मैं साल में लिखूंगा, लिखूंगा 22-23, कभी छीन लिया। अपने पास से प्रॉपर्टी कभी चला गया? कभी चला गया? 22-23 को मेरा प्रॉपर्टी चला गया, मेरा प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है? पक्का? अभी सुनना सर,
अरे बेटा गवर्नमेंट ने 22 23 24 कभी 23 को गवर्नमेंट ने क्या किया सर, अपने को पहला कंपेंसेशन वो इंस्टॉलमेंट दिया, बराबर। और वो कितना था, रुपीज 60 लाख। कितना था, रुपीज 60 लाख का, ये अपन 20 लाख कहते थे, कितना था 60 लाख, कितना था 60 लाख का अपने को पैसा। बेटा सुना है, जब प्रॉपर्टी कंपल्सरी क्या हुआ था, एक्वायर, क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो मेरे को बेटा एक चीज बोलो, क्या अपने पास पैसा आया था कि खाली अपने को आने वाला था, पैसा आया। तो जिस साल मेरा प्रॉपर्टी चला गया बेटा, वो साल में प्रतीक भाई का घर चला गया। प्रतीक भाई कहाँ पे थे, रोड पे। देखो तुमने सबसे सही बोला, बराबर। कहाँ पे थे, क्योंकि पैसा था ही नहीं ना, और इनकम टैक्स वाला आएगा तो शायद प्रतीक को कुछ टेंशन है ही नहीं, उनके 2 बच्चे पूरा काम संभाल लेंगे, बराबर। समझाइए, क्योंकि उस दिन तो टैक्स पे ही नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी कभी चला गया, 22-23 कभी चला गया, और 22-23 में उनके पास पैसा नहीं था। तो अभी बेटा उनको पहला इंस्टॉलमेंट कभी मिला, 23, तो उनको टैक्स कभी भरना पड़ेगा 23। बट उन्होंने क्या बोला इनकम टैक्स ने, जब आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा, क्या बोला मैंने, इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उसी टाइम पे आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना, पूरा का पूरा टैक्स, पूरा का पूरा टैक्स। यस और नो। यानी बेटा अभी पहला इंस्टॉलमेंट मिला, कितने का है, कितने का मिला है, बट उनको पूरे 98 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। यानी वो क्या बोलते हैं, एज एंड व्हेन first installment of initial compensation will receive, assessee need to pay tax on full consideration, on a full consideration। अगर यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट 10 लाख भी होता तो भी उसको पूरे 98 लाख पे टैक्स भरना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बट यही बेटा 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन, उसमें क्या मालूम है, जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे टैक्स भरना है। अरे समझा आपने को, यहाँ पे क्या है, जैसे पहला मिला आपको पूरा भरना है। सुनो बेटा, अभी पहला इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है, कितने का है, तो अभी यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, देन फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। क्या बोला अपन ने, फुल अमाउंट विल बी। बेटा हाथों हाथ अपन एक बार टैक्स निकाल देते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला क्या आता है, चलो 60 लेंगे कि 98 लेंगे, जोर से बोलो, 98 लाख। कितना लेंगे, 90 माइनस क्या करते हैं, कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, कितना आएगा, वेरी गुड। माइनस बेटा भी सुना ध्यान से, प्रतीक भाई ने प्रॉपर्टी परचेज कभी किया था, 4-5, और प्रॉपर्टी बेचा कभी है, बेटा कहना है 22, 23 और ट्रांसफर ईयर। अरे यस और नो, एंड 23-24 इज योर, तो ट्रांसफर ईयर और टैक्सेबल ईयर इक्वल है कि नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब यही क्या अपना एक्सेप्शन, क्या अपना एक्सेप्शन, समझा। यस सर, काइपन प्रॉब्लम। अभी सुनना, तो बेटा अभी लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, क्योंकि ऐसे भी अपन ने असेट कभी बेचा है 23 जुलाई 2024 से पहले ना यार, ट्रांसफर कभी हुआ है 23/12/2022, तो ऑब्वियसली पहले है, तो अपने को नॉर्मल तरीके से क्या निकाला है, इंडेक्स। क्या निकाला अपने को, क्या निकाला अपने को, सुनना ध्यान से बेटा, CI कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर ईयर। कितना CI बेटा, 22-23 का देखना आप लोग, CI 3 डिवाइड बाय 4-5 का एक्विजिशन ईयर का 1-1-3। समझा सबको, समझा, अरे समझा, कितना आता है 58 लाख 407। कोई दिक्कत बेटा, समझा? यस सर। उसके बाद में मेरे को बोलो इम्प्रूवमेंट, ये भी अगर याद रखना बेटा, ये इंडेक्स है तो ये भी क्या होगा, इंडेक्स। इम्प्रूवमेंट कितना आपका 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइड बाय इम्प्रूवमेंट का साल कौन सा, 8-9, कौन सा है
बेटा 8 9 का सीआई कितना है? 1। चला सबका बेटा कैलसी चलना चाहिए। इसे 24 लाख 9 कोई दिक्कत है? नहीं। समझा? इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट आएगा ना, वो टाइम पे आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना, पूरा का पूरा टैक्स। यस और नो? कुछ भी दिक्कत? सुनना भी ध्यान से। ये 24 चल रहा है कि 25 चल रहा है? 10 दिसंबर बराबर। मालूम है ना क्या है? हाँ, अरे जुजाज का शादी है तो उससे 10 तारीख को। बेटा ये मांगने का काम तुम्हारा है, तुमको मांगना चाहिए था। मुंह पे ना बोलिए, तो तुम जब फीस मांगे तो मैं मुंह पे ना बोलेगा, बराबर? सब बराबर। हाँ, तो तुम्हारा गलती था। अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना मिला अपने को? हो गया 98। बट अभी बेटा मेरे को सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिला कभी है 24 25 कभी मिला बेटा अपने को? मेरे को अभी एक चीज बोलना, क्या ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा? क्यों? अपन बेटा जिंदगी में एक बार मुश्किल से टैक्स भरते बराबर, तो क्या 2 बार भरेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो बेटा, इंग्लिश मीडियम से हो। नॉट टैक्सेबल, ये तो बेटा तुमको मालूम है, ये मेरे को मालूम है, बट उधर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना यार। नॉट, हाँ तो नोट में क्या लिखेंगे? ऑलरेडी फर्स्ट क्या बोला? ट्रेनिंग बहुत भारी हुआ है। नॉट टैक्सेबल बिकॉज ऑलरेडी पेड इन previous year 23-24 when first installment received, बराबर? yes or no? कोई दिक्कत? लोग याद हो क्रिकेट, वो पाकिस्तान में आके मैच चल रहा था, वो कमेंट्री पूछता है, बोलो इंग्लिश में पूछता है, उसका भी इंग्लिश बहुत खतरनाक होता है। You performing what happening? पूछता हूँ उसका मीनिंग बहुत वायरल होता है, You performing what happening? और बेचारे इंग्लिश वाला वो बोलते क्या? What होता है? ठीक है, सुनना बड़े आगे। ये समझा यहाँ तक? बेटा ये वाला समझा आपने को? कोई दिक्कत है? तो कंपल्सरी मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? एक्वायर। क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? तो अपने को टैक्स कभी बना? जब प्रॉपर्टी एक्वायर करी या जब पहला इंश्योरेंस मिला? बेटा नसीब कभी कभार अच्छी होगी, जिस साल में प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ उसी साल में अपने को पैसा मिल गया, बराबर? तो इसका ये नहीं कि सही तो सेम ही साल हो गया, ये एक्सेप्शन नहीं, वो होता है एक्सेप्शन नहीं है, समझा? ये बट उन्होंने क्या सिंपल बोला है, जब पैसा मिलता है तब टैक्स भरने का, तब टैक्स। बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या आपने को टैक्स भरना है? क्यों? नॉट टैक्सेबल बिकॉज टैक्स पेड इन द 23-24 when फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। को दिक्कत है अपने को? समझा आपने? यहां तक बेटा को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड किया था, अच्छा पहला वाला, हाँ घर चला गया था, नहीं तो उधर पूरा ही टैक्सेबल है। इंश्योरेंस क्लेम बेटा उनका साथ में मिलता है, वो इंश्योरेंस कंपनी है,
नहीं बाय कैसे अगर अपना घर जला है वो इंश्योरेंस थोड़ी साथ में देता है, बट तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे आपको पूरा ही भरना पड़ेगा एज एंड व्हेन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, जैसे मिलेगा वैसे टैक्स भरना है, जैसे मिलेगा वैसे टैक्स भरना। वहां पे वही लिखा है कि टैक्स कभी जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, बराबर क्लियर। चलो सुनना, और कोई दिक्कत बेटा, समझा? यस सर। अभी सुनो बेटा, मेरे को प्रतीक अभी ये 98 लाख रुपीस कितना मिला उसको? 98 लाख। बेटा कहाँ पे होगा अभी? कहाँ में हो सकता है? नहीं, 2 लाख रुपए बाकी है ना। 98 लाख के बंदा देखो, एक चीज पहला घर में रहेगा, दूसरा हवा में रहेगा, बराबर है? सो नहीं समझे? 98 लाख कितना आ रहा है? तो ये भी अपने से बात करना छोड़ देगा, अपने से बात करना। मालूम है गाना उड़ता मैं फिर इन हवाओं में कहीं, बराबर? कौन सा गाना है मालूम है? मैं फिर इन हवाओं में कहीं, पहला नशा। हम हवाओं की बात, नशे की बात कर रहे हैं। सुनना, पहला नशा पहला प्यार ना। अभी मेरे को एक चीज बोलो, ये बंदा एकदम खुश है, एकदम क्या है, सडनली बेटा अगर आपको 98 लाख रुपीस मिल रहा है आपके घर का, तो बंदा खुश होगा ना? इतना हम सबसे बात करना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, बराबर। अभी मेरे को बोलो, ये बंदा उड़ रहा था, क्या कर रहा था? उड़ रहा। सडनली मेरे को दिखा, मेरे को नहीं, बुलेल नहीं मारेंगे, मेरे को दिखा, मैंने उसको बोला भाई इधर आ, तो वो बेचारा कार से नीचे, इधर डाउन टू अर्थ भी है, बराबर, वो नीचे भी आया और मेरे को बोला क्या हुआ सर? तो मैंने बोला कि यार तो भाई इतना उड़ क्यों रहा है? बोलते सर क्यों नहीं उड़ू, बराबर, आप सीए बनने के बाद भी 98 लेके भी देखे आपने एक साथ में? मैं बोला नहीं देखे, बराबर। तो बोले मैंने देखे, बराबर। अब भी मैं बोला ठीक है, वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो मैं बोला भाई रीजन क्या है? तो उसने मेरे को पूरा कहानी बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, गवर्नमेंट आई थी, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था, अपना घर बीच में आया, घर चला गया, 90 लाख मिल गया। अच्छी बात है यार। बट मैं बोला यार कौन सी एरिया का था? बोलते से एरिया अपना ये एरिया था, बराबर। मैं बोला यार वो एरिया में तो घर 1.5 करोड़ में बिक रहे हैं। कितने बिक रहे हैं? कितने बिक रहे हैं? और तू 98 लाख, बोला ऐसा नहीं है। बोला नहीं है। मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, मैंने कहा तेरा भी घर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में गया? बोलता हाँ बिल्कुल गया। कितना मिला? बोला 1.5 करोड़। और कहाँ पे था? तो बोलता जस्ट इसके पास वाले करता, बराबर। तो मैं बोला ऐसा कि, बोले मैंने नेगोशिएट किया था, बराबर। मैं इसको बोला कि भाई उठने के दिन नहीं बड़े, मरने के दिन। कौन सी दिन है? तो उठ रहा है नहीं, इसलिए मर गया और अच्छा होता, बराबर। रीजन क्या मालूम है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कितना दिया, तेरे को कितना दिया? तो तेरे को ज्यादा दिया कि कम दिया? बेटा तू खुश है कि गवर्नमेंट खुश है? पागल कौन हुआ? और तो भी तो उठ रहा है, बराबर, ये सुन लो। तो बेचारा फिर को उठना भूल गया, उठना। अभी मेरे को बोलते सर करे तो करेगा, करे तो? मैं बोला कुछ बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, बराबर। हम भले ही गरीब बड़े ईमानदार है क्या हम लोग? मैं तेरे को सजेशन देता हूँ, गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर दे, केस। क्या कर दे? किसके लिए? कि मेरे को तूने कंपनसेशन क्या दिया है? कम। क्या दिया है? क्या दिया है? तो एक काम कर, केस कर दे और उस गवर्नमेंट को बोल दे कि मेरे को कंपनसेशन चाहिए, मेरे को कंपनसेशन चाहिए। तो बेटा ऑब्वियसली ये बंदा भी क्या फाइल करेगा? वेरी, अभी बनाते केस पे। सुनना, अभी सुनना, मेरे को बोलो केस फाइल होगा। अभी इसको पैसा चाहिए कि एक्स्ट्रा पैसा चाहिए? गवर्नमेंट ने इसको पहला इंश्योरेंस कंपनसेशन दिया है, उसका नाम क्या रखा था अपन ने? इनिशियल। क्या रखा था अपन? क्या रखा था अपन ने? नाउ तो माय क्वेश्चन, इसको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा कंपेंसेशन। क्या चाहिए इसको? बराबर, जिसको हम लोग बेटा प्यार से क्या बोलते हैं? एनहांस कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनहांस्ड। आईएफओ से सुना रहेगा बेटा, सीधे भी सुना। आईएफओ मालूम, मतलब कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, बराबर। हाँ हाँ,
मेरे को भी याद आ गया। सुन, एनहांस कौन सा? बट बेटा केस फाइल क्या हुआ है? अभी मेरे को एक चीज बोलना, केस फाइल हुआ है मतलब जैसे 17 फेब को केस फाइल हुआ है, क्या 18 फेब को रिजल्ट आ जाएगा? बेटा अभी तो बहुत मेहनत मालूम पड़ा, मैं प्रतीक तो चला गया, उसके बच्चे लटे, अब तो पैसा दे दो बराबर। पप्पा जी बोले थे कि भाई गवर्नमेंट का पैसा कुछ बाकी है बराबर। अरे समझाइए मेरे को, बोलो ये केस फाइल हो, केस क्या हुआ है? अभी तक पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा कोई मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं है। और अभी बेटा गवर्नमेंट ने अभी हर रोज कोर्ट में आता है, गवर्नमेंट ने परेशान होके 14 अक्टूबर 2025 को क्या पास किया? इंटरिम ऑर्डर। क्या पास किया? कि भाई इसको हम लोग क्या देंगे? एनहांस कंपेन ऑफ रुपीज 62 लाख। कितने का? वो 1.5 करोड़ होता है, बात हुआ था बराबर, ये सुन लो। तो इसको भी 62 लाख दे देंगे बराबर। बट बेटा ये गवर्नमेंट ने फाइनल ऑर्डर पास किया कि इंटरिम ऑर्डर पास किया है? इंटरिम मतलब बहलाना बराबर, ये सुन, उसको बहलाना फुसलाना कि भाई तू चुपचाप बैठ, तेरे को दे देंगे, टेंशन लेने का नहीं, समझा? ये इंट्री में कौन सा है? कौन सा ऑर्डर है? अभी बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या पास किया? क्या पास किया? एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ enhance compensation received रुपीज 40 लाख। कितना मिला? पर बेटा मेरे को एक चीज बोला, एनहांस कंपेंसेशन लेने के लिए प्रतीक ने केस फाइल किया रहेगा। तो केस फाइल बेटा प्रतीक करता है कि वकील करता है? और वकील फ्री में काम करते कि पैसा लेते हैं? और वकील के काम को हम लोग क्या बोलते हैं? लिटिगेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यहाँ पे उसके लिटिगेशन एक्सपेंस कितने हुए? एक्सपेंस सपोज कितना हुआ? 90,000। कितना हुआ है? तो बेटा अभी मेरे बोलो उसको कितना मिला? तो एनहांस के लिए वो क्या बोलते मालूम है? एनहांस कंपेंसेशन विल बी टैक्सेबल, विल बी एज एंड व्हेन रिसीव, एज एंड व्हेन। बट अभी गवर्नमेंट ने कितना बोला था देने को? बट गवर्नमेंट ने 26-27 में कितना दिया है? तो मेरे को बोला अभी टैक्सेबल खाली कितना होगा? समझा? यस सर। चला तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितना? 40 लाख माइनस लिटिगेशन एक्सपेंस 39 लाख। सीओ कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि बेटा ये 40 लाख अपने किसके लिए? बेटा घर के लिए ना, और घर का पूरा कॉस्ट तो आपने पहले वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सीओ क्या आएगा? अरे आत्माओं क्या आएगा? नील। तो यहाँ पे बेटा गेन सुनना ध्यान से, अगर बड़े भाई क्या है? लॉन्ग टर्म, तो छोटे भाई भी क्या हो जाएंगे? अगर बड़े भाई कौन है तो छोटे भाई कौन सा हो जाएंगे? अपना गेन कौन सा था? ये भी कौन सा हो जाएगा? समझा? यस सर। कोई दिक्कत? अभी सुनना, बैलेंस इंस्टॉलमेंट ऑफ एनहांस कंपेंसेशन रिसीव्ड 22 लाख। और यहां पे भी क्या हुआ? एक्सपेंस सपोज कितना हुआ? 35,000। कितना हुआ? अब तो मालूम है क्या करना है। हो सकता है लिटिगेशन में हर बार पैसा लेना तो गवर्नमेंट आपको कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो पहला कितना पैसा आया? 22 लाख माइनस, अरे बेटा 30, कितना बचा? 21,65,000। सीधा लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई दिक्कत हुआ? अरे दिक्कत हुआ? अभी मेरे को बेटा एक चीज बोलना, अभी प्रतीक दुखी रहेगा कि खुश रहेगा? क्यों?
जब बंदा 98 लाख में भी उड़ रहा था तो अपन ने कितना दिलवाया उसको, 1.5 करोड़, और अपन ने कमीशन से मांगा नहीं, बना कि अपन भले गरीब है पर दिल के बहुत अमीर है, बराबर, ये सुनो। अभी बंदा वापिस एक दिन देखा वापिस उठ रहा था, बराबर, ये सुनो। मैंने उसको वापिस बुलाया, बना कि भाई इधर आ। बोला अभी सर क्या हुआ? मैं बोला अभी खुश क्यों? बोलते सर 98 लाख पहले मिला था, तब मैं क्या था, लखपति क्या था मैं, फिर मेरे को क्या मिला, 62, कितना मिला, अभी मैं क्या बन गया, क्या बन गया, और अभी तो बाजू वाले को भी 1.5 करोड़ मिला, बराबर, ये सुन लो। तो अभी मैं एकदम खुश हूं, मैं क्या एकदम। मैं बोला क्यों भाई? तो बोलते हैं सर अभी और क्या है? मैं बोला भाई तो जिंदगी में पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, क्या होता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, मैं टोन नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है, क्या ये सब वास्तविक जीवन से कोई संबंध, अगर संबंध पाया गया तो मात्र एक संयोग माना जाएगा, ठीक है। अभी मैं उसको ना बहुत सिंपल बोला कि भाई अपने फाउंडेशन और मैथ्स में एक टॉपिक था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कौन सा था, कौन सा था, बैंक अपने पास से इंटरेस्ट क्यों चार्ज करती है, फिर नया ना सीखा तो वही बोलेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बराबर। रीजन क्या है, मेरे बैंक के पास तो पैसा बहुत है ना यार, भाई समुद्र में से अगर 1 लाख रुपया जाएगा कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारा मालूम है अपना बैंक कौन सा है, एसबीआई, कौन सा है, एसबीआई, इतना बड़ा बैंक, उसमें से 1 लाख उसने मेरे को लोन दे ही दिया, अरे क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्या ही मतलब इतना बड़ा बैंक होने का, बराबर। बट बेटा वो क्या बोलता मालूम है, कि 1 लाख रुपया मैं किधर इन्वेस्ट करता ना, मेरे को वहां से क्या आता, पैसा, क्या आता, आई एम लूजिंग माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना यार, तो उसके लिए मैं तेरे पास लूंगा ना यार। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई तेरे को गवर्नमेंट पैसा कभी दी थी, 23-24 कभी दी थी, अगर गवर्नमेंट ईमानदार होती, अगर गवर्नमेंट तेरे को वही टाइम पे 1.5 को देती, अरे बराबर ना यार, तो मस्त क्या करता, इन्वेस्ट, क्या करता, तेरे को क्या आता। बट तेरे को गवर्नमेंट ने बेटा वो जो इधर गया 62 लाख है वो कभी कभी दिया, 26-27, और जो जो पैसा तेरे को 23-24 में मिलना चाहिए था, जो पैसा तेरे को, वो पैसा तेरे को गवर्नमेंट ने कभी दिया, 26-27, और गवर्नमेंट ने पैसा वो बढ़िया यूज किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा, किया रहेगा नहीं किया रहेगा, और तेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। बेटा इतना मत उड़ाकर पहले गवर्नमेंट के पास जाओ, क्या मांग, इंटरेस्ट, क्या मांग, और इंटरेस्ट किस पे मांगेंगे, इनिशियल पे कि एनहांस पे, किस पे मांगेंगे, एनहांस कंपेंसेशन पे, क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे। तो वो गवर्नमेंट के पास जाके बोलता है कि सर जी मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो याद रखना अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन, ये सुनो, क्या मांग रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन, सुने ध्यान से। अब रिसीव्ड ऑन 18 जुलाई 2029, बराबर, अमाउंट कितना था, इक्वल टू, ज्यादा बोल दिया, 20 लाख, कितना था, कितना था, बेटा ये गलती किसकी है, तो गवर्नमेंट बेटा क्या बोलती मालूम है, चल भाई मेरी गलती, तेरे को पैसा वही टाइम पे देना चाहिए था, अभी मैं तेरे को 20 लाख दे रहा हूं, तो इसमें से तेरे को क्या मिलेगा, डिडक्शन, क्या मिलेगा, फ्लैट, कितना परसेंट, तो बेटा 20 लाख का 50% कितना होता है, और बाकी 10 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट टैक्सेबल किस पे हो, कौन से हेड में होगा, आईएफएस मतलब इनकम फ्रॉम, यानी ये जो 10 लाख रुपया इंटरेस्ट है इसको कैपिटल गेन में भरने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग कभी भरेंगे, इनकम फ्रॉम, बिकॉज ये 10 लाख बेटा अपने को घर बेच के नहीं मिला, ये अपना पैसा लेट आया इसके लिए अपने को मिला, ये सो नो, तो ये अमाउंट अपन कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, टैक्सेबल ऑन, कैसे मिलेगा, टैक्सेबल ऑन, फिर बेटा प्रति गवर्नमेंट के पास जाके काम में उनको बोलता है कि सर देखो 20 लाख मिला, 10 लाख तुमने क्या दिया, डिडक्शन, क्या दिया, अभी मेरा से थोड़ा 1 लाख रुपया लिटिगेशन खर्चा भी हुआ, क्या माइनस कर दूं, गवर्नमेंट बोला बेटा इधर आ, तो क्या खींची, जब बेटा को उंगली भी पकड़ा तो हाथ पकड़ते हैं, तेरे को कितना कम करने को बोला, सीधा हाथ, सीधा कितना बोला है,
यानी 10 लाख देना कम किया, फिर तो भी तेरे लालच आ रहा है। यानी याद रखना, जब आपने 50% कम किया है ना, आप कोई भी खर्चा माइनस कर यहाँ पे क्या लिखेंगे इंग्लिश में? तुम्हारा इंग्लिश मेरे को बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर, बोलो। नो अदर एक्सपेंसेस विल बी, बस इतना ही लिखना था। कोई दिक्कत है? समझा? अभी प्रतीक मेरे को रिक्वेस्ट करके रोक के पूछता है कि सर अभी उड़ू कि नहीं उड़ू। जब भी उड़ते आप पकड़ते, बराबर ये सुन लो। अभी उड़ू, मैं बोला अभी बिंदास उड़, अभी तेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर क्या हो गया है? समझा आपने को? यस सर। कोई दिक्कत है? ये पूरा समझा आपने को? यस सर। इनिशियल कंपेंसेशन कभी टैक्सेबल होगा जब क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है, बराबर। दूसरा एनहांस कभी होगा जब मिलता है, जब क्या होता है, जैसे बेटा अपने को यहाँ पे पहले कितना मिला था, अपन ने 60 लाख टैक्सेबल किया, फिर बाद में कितना, सॉरी ये अपन कितने 40 लाख मिला, अपन ने वो भरा, फिर कितना 22 है, फिर अपन ने वो भरा, यस और नो। यानी एनहांस कंपेंसेशन कभी टैक्सेबल होगा जब जब मिलता है, तो क्या होता है, बट इंटरिम ऑर्डर पे होगा कि फाइनल ऑर्डर होगा? फाइनल ऑर्डर। कोई दिक्कत है अपने को? फाइनल समझ, जब गवर्नमेंट ऑर्डर पास करते बेटा, वो गवर्नमेंट मालूम है सुना रहेगा आपका बजट में नहीं होता, हर ऑर्डर का बजट में होगा क्या यार? ये यार मैं नाम अभी अभी याद तक भूल गया। ये वो तो भारतीय गणराज्य पत्र करके होता है, मालूम है? एक वो अशोक स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ मालूम है बेटा? नहीं मालूम है? 4 शेर वाला सिंहमुई, मालूम? मेरा शेर पीछे भरा, मालूम? सिंहमुई ऐसे बोलते हैं ना। वो अशोक स्तंभ के यहाँ पे भारतीय गणराज्य पत्र होता है, पत्र लेटर, बराबर। वो व्हाइट पेपर पे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल, दैट इज कॉल्ड समझाइए, नहीं समझे? वो फाइनल होता है, यानी इंटरिम गवर्नमेंट बोलती है हाँ इसको दे देंगे, मतलब वो मानते नहीं है, तो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेटर पे लिखना पड़ता है कि भाई अभी मिलेगा, तो वो क्या होता है, फाइनल क्या होता है तो दिक्कत है, समझा? तो एनहांस कंपेंसेशन टैक्सेबल कभी होता है, इंटरिम के फाइनल प्रॉब्लम। अभी बेटा आगे अपन एक सेक्शन पढ़ेंगे, एक सेक्शन दैट इज कॉल्ड सेक्शन 10। सेक्शन सुना ध्यान से, ये सेक्शन 10 ऑलवेज टॉक अबाउट एग्जेम्पशन। किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? जब भी आपको कोई भी सेक्शन 10 दिखता है, सेक्शन, तो वो हमेशा किसकी बात करेगा? किसकी? एग्जेम्पशन की बात करेगा कि ये अमाउंट क्या होगा आपके लिए, एग्जेम्प क्या होगा आपके लिए। कोई दिक्कत है? पक्का? यस सर। अभी सुनना सर, अभी सेक्शन 10 एक आता है 37, कौन सा आता है? कौन सा आता है? 37, बराबर। वो किसकी बात करता है कि सर अगर आपने क्या बेचा है, एग्रीकल्चरल लैंड, क्या बेचा आपने? बेटा मेरे बोलो एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या होगा? वो लैंड, जमीन किसके लिए यूज होनी चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस। को दिक्कत है? यानी वो एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपने बेटा वो एग्रीकल्चर लैंड आपने क्या किया, यूज फॉर दी एग्रीकल्चरल पर्पस, यूज फॉर दी सच लैंड shall be used for which purpose? Either by assessee, either by assessee himself, यानी या तो जिसका जमीन है वो उसको यूज करता है, और his पेरेंट्स, यानी कौन यूज कर रहा है बेटा? ऊपर असेसिन दिखा तुमको, या तो असेसी या फिर उसके माता पिता, बराबर? यस और नो? एटलीस्ट
2 years, एटलीस्ट 2 years, यानी कितने साल एटलीस्ट तुमको यूज करना है? तो कहना है से सच लैंड शुड बी यूज बाय assessee himself और बाय हिज पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एटलीस्ट, यानी सपोज मैं ये जमीन 1 साल अभी लिया था, 1 साल खेती बाड़ी करा, फिर जमीन को मैं बेच रहा हूं, तो अपने को एग्जेम्पशन मिलने वाला वो जमीन आपको एटलीस्ट कितना यूज करना है? कितना यूज करना है? कोई दिक्कत है अपने को? फातिमा किधर गई? फातिमा इधर आ जाओ, समझाइए, कोई दिक्कत है? अरे समझा? यस सर, पक्का? बट अभी वो क्या बोलते मालूम है? सच लैंड शुड बी कंपल्सरी एक्वायर्ड, कंपल्सरी बेटा उसने ये नहीं बोला कि एग्रीकल्चर कौन सा होना चाहिए, अर्बन भी चलेगा और रूरल भी। सच लैंड शुड बी बाय कौन एक्वायर करेगा? बट गवर्नमेंट कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल या फिर विद द आरबीआई, विद द, अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगा तो क्या होता है? टैक्सेबल। क्या होता है? यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है? कंपल्सरी एक्वायर, क्या किया? कंपल्सरी, तो बेटा वो केस में वो जमीन क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट, आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपको 45(5) में आने की जरूरत नहीं, समझा? बट सच लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय assessee himself और बाय हिज पेरेंट एटलीस्ट। कोई दिक्कत है बेटा? पक्का? बट ये बेटा जमीन बेचना है कि कंपल्सरी एक्वायर्ड होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा। सपोज मेरा जमीन 10 साल से खेती बाड़ी के लिए यूज है, मैंने खुद से बेचा है, तो क्या होता है? टैक्सेबल। क्या होता है? बट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके लिया है तो क्या होगा? एक समझाइए। बट सच लैंड शुड बी यूज्ड बाय assessee himself और बाय हिज पेरेंट्स एटलीस्ट 2 years फॉर दी एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? यस सर। एंड बेटा ये एग्जेम्पशन किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और, क्योंकि बेटा कंपनी के माता पिता नहीं होते, बराबर? ये सुन लो, पार्टनरशिप उनके माता पिता होते हैं, एचयूएफ में करता होता है, करता के माता पिता होते हैं, बराबर? ये सुन लो, क्लियर? समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इनके लिए क्या होता है? एग्जेम। बाकी बेटा कंपनी के लिए सीधा ही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन खाली किसको दिया हुआ है? इंडिविजुअल और, अभी सुनना पूरा समझा अपने को? अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, खाली आपको यस और नो, यस और नो, यस और नो दोनों में से एक बोलना है, ऐसा नहीं यस सर ही बोलना। यस सर का बेटा पूरा कॉपीराइट प्रतीक ने लिया हुआ है, ठीक है? आपको छीन नहीं सकते प्रतीक। बड़ा आगे। अब मेरे को एक चीज बोलना, जैसे मेरा एक जमीन है और वो मैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या कर रहा हूँ? यूज। क्या कर रहा हूँ? बराबर। और जमीन कौन सा है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कौन सा है? मैं उसको 3 साल यूज किया है और फिर गवर्नमेंट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट आई और मेरा प्रॉपर्टी क्या कर दिया? कंपल्सरी एक्वायर। मेरा लैंड क्या कर दिया? कंपल्सरी एक्वायर। एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना या नहीं मिलना? मिलेगा। कोई दिक्कत है अपने? बट यही बेटा अगर मैं जो एग्रीकल्चर लैंड था, जमीन एग्रीकल्चर था, बट मैं उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा था और फिर मेरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? कंपल्सरी एक्वायर। क्या होगा? कंपल्सरी। एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? व्हाट विल बी द रीजन? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नॉट यूज फॉर। कभी लगता है साला मेरा इंग्लिश अच्छा है, मैं तो हिंदी में नहीं, मैं तो इंग्लिश में कोई आर्ग्यू नहीं करता, मालूम है? तुमने अगर बोला ये राइट है, मैं राइट ही रहेगा, बराबर? मैं अपने आप को पीछे खींच लेता, बराबर? हिंदी में आर्गुमेंट कर सकता है। जैसे ऑडिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑडिट। अंकेक्षण, 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 बराबर? फिर ये क्या बोलते हैं? ये सीए को क्या बोलते हैं? सीए हिंदी में चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीए को बोलते हैं सनदी लेखाकार। क्या बोलते हैं? सनदी।
सनदी लेखाकार। अपन हिंदी में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तुमको हिंदी में तुम भी बोलो हाँ, सर बोला बराबर ही रहेगा, बराबर। हाँ वही। अभी सुनना, डेप्रीशिएशन क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन को हिंदी में ये बता दो चलो। हाँ क्या बोला? अच्छा पैनो फाड़, इसलिए तुमको खाना नहीं थे, मालूम है? तुम्हारी हरकतें ऐसी है, बाकी उनके पास फंड तो है। डेप्रीशिएशन मतलब डेप्रीशिएशन मतलब क्या होता है कि असेट के मूल्य में क्या होता है? कमी, जिसको बोलते हैं मूल्य, और कमी को हिंदी में बोलते हैं हास। मूल्य हास, मूल्य हास ऐसा बोला जाता है, बराबर। हमने 12वीं तक वही तो पढ़ा ना, हिंदी में आता था ऐसा। बैलेंस शीट में हम लोग हिंदी बना रहे थे। जमीन, जमीन ऐसा पूरा बैलेंस शीट हिंदी में होता था। संपत्ति दायित्व बराबर, असेट लायबिलिटी, ये हम पूरा हिंदी में बनाए हुए हैं। अब मैं तो इवन फिर सीए में हमने हिंदी में, पूरा हिंदी में किया मैंने, सीए फाइनल पूरा हिंदी। अपने को मालूम इंग्लिश में ताकत है नहीं है। मेरा अभी एक मेरे को एक चीज बोलना, मेरे पास एक जमीन है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, अर्बन एग्रीकल्चर है, कौन सी है? अर्बन एग्रीकल्चर। बट वो मैंने यूज किया खाली कितने साल के लिए? 1.5 ईयर्स। 1.5 कितना साल बेटा? 1.5। फिर गवर्नमेंट आई, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी आई? और मेरा जमीन क्या कर दिया? कंपल्सरी एक्वायर। कंपल्सरी एक्वायर। चल बेटा मेरे को बोलो एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? 2 साल 2 साल से कम यूज हो। वेरी गुड। अभी सुनना, मेरे पास क्या है? रूरल एग्रीकल्चर है। क्या है? रूरल एग्रीकल्चर, जो मैं कितने साल से यूज कर रहा हूँ। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कंपल्सरी एक्वायर। क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो बेटा एग्जेम्पशन मिलेगा? अरे मिलेगा। अगर बेटा यही 8 साल नहीं हो गया, अगर 1 साल होता तो मिलेगा? मिलेगा। चलो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड असेट होता ही नहीं है, मालूम पढ़ा था अपन स्टार्टिंग में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, एनी कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी, उसके मालूम एक्सेप्शन था, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल वो तो असेट होता ही नहीं है, और जो असेट नहीं होता है बेटा उसको टैक्स लगाएंगे नहीं, और टैक्स लगाता ही नहीं तो एग्रीमेंट तो क्या देगा? हमारा भैया सब नो समझा? yes. तो बेटा ये सेक्शन कहना है इससे किसके लिए है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। किसके लिए है? अर्बन एग्रीकल्चर। तो बेटा मर गया उसको अपन 2 चाकू मारेंगे तो काम का है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो मरा हुआ इंसान है जिसको आप कितनी बार मार दो कोई फर्क पड़ता? तो वो बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी क्या है, कैपिटल गेन के पॉइंट से बाहर ही है ना यार, तो मेरे को कोई टैक्स लगने की जरूरत, कभी बेचू, अभी बेचू, बाद में बेचू, नहीं बेचू, मेरा मर्जी, बराबर है सुन। तो यानी सेक्शन 1037 किसकी बात करेगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। किसकी बात करेगा? आपने यस सर लिखना है बेटा कुछ, ये तो आपको सुनना। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेक्शन 55, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बेटा सीओ अपन कहाँ पे काम लेते हैं? अपने फॉर्मेट में सीओए कहां पे आता है? एनवीओसी में माइनस करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म मतलब क्या निकालते हैं? आईसीओ। क्या निकालते हैं हम लोग? अभी ये बोलना चाहता है ये कि सर किस किस असेट के हम लोग सीओए किया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने बेटा क्या परचेज किया बिजनेस के लिए? एसी। बिजनेस के लिए बराबर एसी का प्राइस कितना है? 40,000। कितना है? 40,000। तो मेरा सीओए कितना हुआ? कितने में खरीदा अपन ने? तो सीओए कितना हुआ? तो उसके तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट अपने को मालूम है, जितने में आपने खरीदा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ असेट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो दिक्कत है। बट अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, कुछ असेट ऐसी है जिनका अपने को सीओए क्या होता है वो देखना पड़ेगा, यस और नो? जैसे सबसे पहला वो क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ गुडविल एनी अदर इंटेंजिबल असेट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क सुना है? क्या होता है? टीएम, मतलब टीएम लिखा हुआ था देखा रहेगा तो ट्रेडमार्क वो नाम, ब्रांड नेम, सुन रहे वो समझाता है। ट्रेडमार्क किसी कंपनी का होता है, ब्रांड कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट चल रहा है उसका होता है।
जैसे नेस्ले का मैगी है, तो मैगी का तो लिखा हुआ था ना, वो ब्रांड वो मार्क करवाया था कि ये फॉन्ट में कोई यूज नहीं करेगा, समझा? ये मालूम है, बेटा सुना रहेगा कभी, बराबर। बिस्लेरी, बिलसेरी, मालूम है ना, बिलसेरी भी आता है। फिर गुजरात पालनपुर में आता है बिलेचुरी। बिलेचुरी कौन सा आता है? अलग टाइप की बड़ा प्रोडक्ट है, पर वो मालूम कवर सेम ही होता है, उनके फॉन्ट वो ब्रांड नेम होता है, बराबर। तो वो नाम आप छीन नहीं सकते, वो नाम आप छीन नहीं सकते। जैसे आज मेरे को बेटा सुना, जैसे ईपी नूडल्स आता है, ईपी मैगी नहीं आता है, आता है? ईपी क्या आता है? क्यों? मैगी इज अ ब्रांड। मैगी बेटा नूडल्स को अपन नूडल्स ही बोलते हैं, बट अपन जाके अपन को ज्यादा होशियार बोले ईपी मैगी दो, क्या दो, क्या दे अपन? तो दुकान है, बोलते चलो कहाँ से आया, बराबर, ये सुन लो। तो इसको क्या बोलते हैं? ईपी बोलते, नूडल्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बट मैगी इज अ ब्रांड नेम, मैगी इज अ, समझिए। अपन बेटा नूडल्स बना भी लेंगे तो अपन ये बोलते हैं कि मैगी बनेगा, थोड़ी बोलते ईपी नूडल्स बना, बराबर। क्या बोलते हैं? मैगी क्या बना अपन ने, होता है ना, समझाइए। अरे बराबर। कोलगेट, टूथपेस्ट अपन कभी नहीं बोलते कोलगेट दो ना, और कौन सी कंपनी है, और कोई भी कंपनी का, बराबर। जबकि कोलगेट क्या है? ब्रांड है, एक कंपनी है। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये होता है, आप जाना, चलो अपन तो बड़े पढ़े लिखे, बराबर, अभी जस्ट हुए, बराबर। इससे पहले अपन भी जाएंगे, क्या बोलते हैं? कोलगेट दो, क्या दो, जबकि उसको बोलना क्या चाहिए था, और सामने बोलता कौन सी कंपनी का, समझाइए। फिर एक आता है एमसील करके, यार मालूम है, जो पानी निकलता है उसको चिपकाने को आता है। एमसील इज कंपनी, एमसील नॉट अ प्रोडक्ट, वो कंपनी है, बट वो इतना फेमस हो गया अपन एमसील बोल रहा था उसको हम लोग, समझाइए। अरे मालूम है एमसील आता है, वो कंपनी है, उसको नाम को दूसरा बोलते हैं, बट वो क्या है? कंपनी। अरे यस और नो? तो अभी वो ब्रांड नेम होता है। तो बेटा ब्रांड भी तो क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट ना, नहीं होता? क्या होता है? इंटेंजिबल पेटेंट, सुना है? फॉर्मूलाज, ये मिलाएंगे ये मिलाएंगे तो ये होता है, बराबर, ये सुन लो। तो फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला। तो जैसे जेनरिक मेडिसिन होती है, सुना है अपन ने? तो ये बेटा जब बड़ी कंपनी ने पूरा ट्राई किया, फिर वो एक फॉर्मूला बना दिया, बराबर। अपने खाली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर देते, बराबर, फॉर्मूला को। मालूम भाई जेनरिक मेडिसिन सस्ती क्यों बिकती है? फिर उनके फॉर्मूला पेटेंट, जैसे आगे मालूम कोविड के टाइम पे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, याद है बेटा? कोविड याद है? तुम लोग थे ना वो टाइम पे, थे ना? तो वो टाइम पे बेटा मेरे को बोलो, जो आधार पूना वाला ने बनाया ना कोविशील्ड की कोवैक्सीन, कोविशील्ड ना, तो कोविशील्ड का उसने फॉर्मूला बनाया था, दैट इज कॉल्ड पेटेंट, दैट इज कॉल्ड ये पेटेंट। फिर वो किसी को बेचते हैं, तो ये क्या होता है? इंटेंजिबल असेट। क्या होता है? राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। आपने किसी को अपना बिजनेस चलाने का क्या दिया? राइट। क्या दिया आपने? उसके बाद आते हैं टेनेंसी राइट। कौन सा आते हैं? सुना है? क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। और किसने सुना है? सुना है, सुना है। टेनेंसी राइट बेटा घर भाड़े पे देना है, ऐसा नहीं होता है, ये दूसरा केस है। कितने लोग, जैसे कितना, अगर आप मुंबई की बात करेंगे ना, तो मुंबई बेटा एक पहले सिस्टम होता चौल सिस्टम, मालूम है? मालूम है? वहां पे रहने का मजा वहां पे आता है। बाकी बिल्डिंग तो बेटा ठीक है अपन ने बना लिए, बाकी रहने का मजा वहां पे आसपास के लोग हेल्पफुल होते हैं। मैं रहा हुआ तो मेरे को मालूम है। अभी चौल सिस्टम में क्या मालूम है? जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप डॉन लेन में जाओगे तो मेरी मासी वाले सब उधर ही रहते हैं, सुपर डॉन लेन करके एक लेन है, बराबर। सब डॉन वहां पे रहते हैं, सब डॉन के आते हैं वहां पे रहते हैं। तो वहां पे कहते हैं भरत पेंडारी चौल, बराबर, तो पूरा चौल है, बराबर। फिर विकास दुबे चौल करके, ऐसा मतलब बहुत सा होता है दुबे चौल करके, जैसे। और अपने में कोई रहता है चौल में, पहले रहते ना, तो वो टाइम पे वो चौल का पूरा एक नाम होता है, मालूम है? पूरा, और वो पूरे एक प्रॉपर्टी बंदे का होता है, जिसने उसके ऊपर क्या बना होता है? घर क्या बना होता है? चौल बनाई होती है। अब वो चौल का पूरा राइट बेटा अपने पास नहीं आता है। जैसे तुम लोग चौल में रहोगे तो तुम्हारे पास राइट नहीं है, तुमको हर महीने कुछ ना कुछ उसको रहने का पेमेंट करना पड़ता है। महीने का 100 रुपया, महीने का। तो ऐसे उसने सपोज बेटा घर बनाया, कितने 100 घर बनाया, तो कितना है? 10,000। कितना उसके महीने का? सेकेंड एक कंडीशन रखते हैं कि जब भी तुम ये चौल बेचोगे ना,
तो सर्टेन परसेंट 40% वो हमको आएगा। किसको आएगा? उसके मालिक को। किसको आएगा? उसके। जैसे तुमने चौल बेचा 10 लाख, कितने बेचा? 10 लाख का 40% कितना होता है? तो 4 लाख तुम्हारा है ही, तुम्हारी जेब में खाली कितना आएगा? 6 लाख। वो 4 लाख किसको देना पड़ेगा? जिसका जमीन है, जिसका, क्योंकि बेटा जमीन नहीं होता क्या चौल होता? तो अपन आर्ग्यूमेंट कह नहीं सकते यस और नो। तो वो जो राइट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेनेंसी राइट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यानी मान ली जिसको 4 लाख मिल रहा है उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज उसने क्या दिया? इंटेंजिबल असेट। क्या दिया? इंटेंजिबल टेनेंसी राइट दिया। क्या दिया उसने? समझा? यस सर। लूम आर्स सुना है? लूम आर्स नहीं सुना? मशीन, कपड़े की मशीन बराबर। लूम मतलब जो बड़े बड़े कपड़े की मशीन होती है ना बेटा, जैसे एग्जाम तुम सबने देखो जो कपड़े पहने उसमें कभी का डिजाइन बहुत खतरनाक होती है। जैसे देखो ये दीदी ने पहना बराबर, अब इसमें बेटा अपन मतलब इन द सेंस मतलब इसको डिजाइन को अपन घर पे बैठ के बना ही नहीं सकते। बना सकते हैं? बना सकते हैं? पक्का नहीं बना सकते। नहीं समझे? और ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन आते हैं, उसके कुछ आर्स होते हैं कि मशीनें इतने आर्स चलेगी, इतने आर्स। तो जैसे कंपनी है, वो कंपनी की मशीन चल रही है सपोज कितने घंटे? 4000 घंटे। कितने? और मैंने भी सेम अपना बिजनेस है, मेरी मशीन चलती है 2000 घंटे। कितना चलती है? मेरे पास कितने एक्स्ट्रा घंटे पड़े हैं? कितने पड़े हैं? पर अपने को उतना काम भी नहीं है, अपना उसमें काम हो रहा है। तो वो बंदा आके मेरे को अप्रोच करता है कि वो क्या बात मालूम है, जो आपके 2000 घंटे मशीन नहीं चल रही है वो हमको दे दो, वो हमको, हम चलाएंगे हम। बेटा वैसे भी ऐसे भी पड़ा हुआ ही तो है ना। इट्स बेटर कि मैं उसको मेरा राइट दे दूं बराबर। तो मैंने उसको मशीन बेचा है कि मशीन के आर्स बेचे हैं? तो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल समझा है? समझा आपने को? समझा? एक लास्ट आता है रूट परमिट। सुना है? ये तो बेटा सुना हुआ होना चाहिए। हाँ वेरी गुड बेटा। घर से निकल तो परमिशन लेके आते हो? हाँ परमिशन दिया है, पार्किंग राइट्स। और रूट बेटा मेरे को पहाड़ी इलाके में तो भारी आइटम लगे हैं बेटा। एक मालूम अगर तुमने गलती सुना रहेगा तो AIP ऑल इंडिया परमिट ट्रक के उधर लिखा होता है बराबर। रूट परमिट, रूट समझाता है। तुमने ट्रक कोशिश अच्छी की बराबर, ट्राई अच्छी की तुमने, अच्छा ही लगा मेरे को। मेरे को एक चीज बोलो सर, रूट परमिट मतलब क्या? बाबा समझाता है। रूट परमिट जैसे बेस्ट बस है मालूम है, PST बेस्ट जो भी आप बोलते हैं बराबर, ये कहां तक आती है? कहां तक आती है? लाल डब्बा बेटा इधर तो भाईंदर नहीं गया लगता है। इधर लाल डब्बे कम भी तो डब्बे अच्छे है ना, बट भाईंदर साइड तक क्या आती है? बेस्ट बस। क्या आती है? बेस्ट बस का बेटा रूट उसके मूड के ऊपर रहता है, उसको रूट परमिट लेना पड़ता है बेटा। किसके मूड के थोड़ी कि मैं कल सवारी इधर लेके जाएगा, कल बेटा रविवार है तो सीधा ये लोग ज्यादा जाएंगे बराबर, तो मेरा कल बस इधर चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो आपका रूट परमिट लेना पड़ता है। अभी बेस्ट बस के पास क्या पड़ा है? रूट परमिट। क्या पड़ा है? अच्छा खासा अमाउंट उसने पे किया गवर्नमेंट को। अभी वो बोलता है कि देख दर्शन, मैंने रूट परमिट वसई से विरार का लिया, वसई से विरार का, बट मैं ना वहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वहां पे इंटरेस्टेड तो एक काम कर तू चला ले। मैं उसको बोला कि भाई देख यार वापस मेरे को रूट परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, ये बहुत मगजमारी, बहुत क्या है टेंशन लेने का। मेरा रूट परमिट क्या कर यूज, क्या कर। तो बेटा उसने अपना रूट परमिट मेरे को बेचा है कि यूज करने दिया है? तो वो भी क्या होता है? इंटेंजिबल राइट। क्या होता है? क्या होता है? और इसलिए इवन उसने बेचा भी है तो भी क्या होता है? इंटेंजिबल राइट। कौन सा होता है? इंटेंजिबल। ये सब क्या होती है? इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल समझा आपने को? बेटा याद रखना, या तो ये क्या होती है? सेल्फ जनरेट। क्या होती है? सेल्फ जनरेट। या फिर क्या होती है? एक्वायर्ड। क्या होती है? एक्वायर्ड। या तो इसको आप खुद से बनाते हो या फिर आप किसी से खरीदते हो। बेटा सेल्फ जनरेट मतलब क्या होगा? जैसे तो साले ऊपर जितने भी लोग हैं ना उनकी बात कर रहा हूं, तो उसमें तो भी टेनेंसी राइट बोलेगा बराबर। मैं बोल रहा हूँ सेल्फ जनरेट का कोई एग्जांपल दे सकते हो मेरे को?
टाटा। मैं जुजाल सर की बात कर रहा हूँ, गुडविल है ही नहीं है। मेरे को एक चलो जुजाल सर है, उनका गुडविल एक्वायर्ड है कि सेल्फ जनरेट है? जैसे खुद से बनाया है कि खरीदा गया है? कैसे? सेल्फ जनरेट है ना उनका। अब बेटा सेल्फ जनरेट का वैल्यू कर सकते हैं? वैल्यू मैं खुद बोल रहा भाई अपना 3 करोड़ गुडविल है, कितना गुडविल है? तो बेटा तुमने वैल्यू कैसे किया? तुमने तो कल उठ के बेटा तो भिखारी बोलेगा अपना 4 करोड़ का, क्यों बोलता अपना शक्ल ही वैसा है, बराबर, लोग वैसे भीख दे देते बराबर। तो गुडविल की सेकंड देते अपने को। अगर लगा कंपटीशन 7 लोग भीख मांगते, मेरे को भीख मिलेगा बराबर, क्यों? क्योंकि उतना मैंने वो क्या बोलते हैं गुडविल है, उतना मेरा वो टेक्निक है बराबर। अरे सुन लो बेटा, जब ऐसा होगा ना तो बच्चा पैदा होने से पहले बैलेंस क्या बनेगा, कितने का गुडविल लेके आया बराबर। ये सब समझा? विराट कोहली का बच्चा पैदा उससे गुडविल ज्यादा होगा बराबर, अपना पैदा कम होगा बट होगा सही ना यार। तो सेल्फ जनरेट को अपन वैल्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर गुडविल कौन सा आपका जब आप बेचोगे तो सीओ हमेशा कौन सा आएगा? नहीं। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? नहीं। कोई दिक्कत है बेटा? पक्का। जैसे अमूल करके कंपनी है, सुना है? क्या काम है उसका? डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट बराबर। बेटा आइसक्रीम कौन सा खाता है? अमूल का कोई खाया तुमने? सोचो, बास्किन रॉबिन्स बराबर। किधर मिलता है ये? जेप्टो पे। इसलिए तो वो खाना नहीं देता मैं तो हॉस्टल में जेप्टो जेप्टो आते बराबर, तो क्या खाना देता बराबर? हॉस्टल में जेप्टो मंगा सकते हैं? जो तुम्हारा वो लक्षण ही है मालूम है, गलती हॉस्टल का नहीं देखा मेरे को भी। आइसक्रीम खाते तो खाने बराबर। सस्ता है बेटा, चूहे मारने की दवा भी आती है। वो उससे सस्ता आता है और देखो डिस्काउंट दिलाऊंगा बराबर, अपना पहचान है मेडिकल में। सुनना साले, आइसक्रीम सस्ता आता है, सुना जाती। अमूल ने बेटा अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे किया मालूम है? अमूल जब नया नया बिजनेस था ना, उसने बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया मालूम है अपने को। बेटा उसने जब धंधा चालू किया था ना, वो टाइम पे हम सब, वो टाइम पे लोग कंजर्वेटिव कौन से थे? कंजर्वेटिव। मतलब अगर बिल्ली ने रास्ता काटा है तो बेटा वो गलती बिल्ली का नहीं, वो अपने को तो रुकना ही पड़ेगा, ऐसा बोला। और हमारे गांव में तो ऐसे ऐसे लोग थे, मैं आपको समझाता हूँ ठीक है? नहीं इतना भी अपन बुरा तो नहीं बोल रहे। हमारे गांव में जैसे ये एक बंदा है ठीक है, और ये स्टेशन है, ये नहीं नाम थोड़ी लिया है, ये बस स्टेशन है बराबर। अभी यहाँ से सुनना, यहाँ से उनको जाना है ठीक है। अभी अगर गलती से बिल्ली ने रास्ता काट लिया ना, तो वो उस दिन जाते नहीं थे। कुछ भी काम हो, भले काम कितना भी अर्जेंट हो, अब शगुन क्या हो गया? हमारे काम में ऐसा होता है बराबर कि जैसे कोई एक बंदा है या कोई उसने अगर शगुन अच्छा ही दिया, नहीं जाते थे। उनको वो घर से 2 घंटे पहले कभी निकलते थे। पहले इधर सीधे जाएंगे, फिर रास्ते के सामने बिल्ली जाए तो उधर बैठ जाएंगे, फिर इधर जाए, इधर सीधे 2 घंटे। जबकि रास्ता कितना 100 मीटर, कितना है 100 मीटर, 100 मीटर 200 मीटर रहेगा आज भी। अभी बेटा और मैंने एक बार मुंबई में देखा, मैं तो पढ़ता था सीए इंटर में, तो मैं जा रहा था तो एक लड़की या औरत जो भी थी, उसके बाद में बच्ची भी थी, तो और जा रहा था एक्टिव एक्टिव, बिल्ली का रास्ता काट दिया, एक्टिव रोक दिया। अब वो छोटी बच्ची मम्मी रास्ता क्यों एक्टिवा क्यों रोका? बस बेटा ऐसे ही उसने ये बोला कि बिल्ली रास्ता काट रही, बस ऐसे रोक दिया। अच्छा तो ठीक है, फिर बिल्ली रास्ता काट के चली गई, फिर वो वापस चला एक्टिवा। बेटा बिल्ली का भी मूड हो सकता है ना इधर जाने का, नहीं समझे? बिल्ली भी जाए, ये बिल्ली ये सोच के निकले कि इधर इंसान रास्ता ना काटते बराबर, तो उसको इंसान नहीं दिखा तो उसने चली गई बराबर। अपन ने सोचा बिल्ली रास्ता ना काट, और यही जापान में बेटा बिल्ली रास्ता काटना शुभ माना है। जापान की बिल्ली लेके आनी पड़ी बराबर। तो ये अलग वो टाइम पे अमूल ने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब लोग इतने कंजर्वेटिव थे, इतने क्या थे, बहुत चीजें मानते भाई। ये कहना गांव में, मेरे गांव में मेरी मम्मी भी मानती, मम्मी पापा भी मानते, मैं वो चीज मानता हूँ जो मेरे फेवर में होती है। जैसे मैं सुबह उठा राशि पढ़ी, बड़ा राशि आती है ना, ऐसा मेरा मीन है, पाइसेस पीसेस क्या बोलते हैं उसको,
तो मैं मीन राशि है, तो मैं जैसे एक दिन अखबार में पढ़ा तो उसमें लिखा है कि आज तुम्हारा दिन खराब होगा, आज तुमको नुकसान होगा, तो फिर मैं ये बोलता कि ये झूठ बोल रहा, बराबर है, ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर। फिर आज तुमको ये मिलेगा, वो मैं हाँ ये अभी सही बोल रहा, बराबर। अपन मानते भाई तो अपने फेवर में आता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी। तो वो टाइम पे अमूल हर एक बंदे के घर पे दूध का थैली रख के आता, बाहर नॉक करके बाहर रखता चले जाते थे। बेटा जैसे अपने घर पर रखा, वो टाइम की बात, मैं घर खोला, दरवाजा खोला, दूध का थैली दिखा, बेटा अपन कभी जिंदगी में टच नहीं करेंगे, किसी ने मंत्र मंत्र किया रहेगा, होता है ये सब बेटा, पहले मानते किसने, और ऐसे दूध कौन रख लेता, बराबर। तो वो टाइम पे लोगों ने थैली नहीं उठाया, उसने हार नहीं करा, उसने वापिस रखा। अभी 5 दिन रखा, मतलब भाई शायद से कोई ना कोई, इतना कौन मंत्र करेगा, बराबर। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट किया, दे लव्ड इट, उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने ऑर्डर करना स्टार्ट किया। अमूल ने वैसे बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब अमूल ने बेटा वो टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया, उनका गुडविल कितना था और अभी कितना है, बहुत है। अरे यस और नो, ये एक्वायर्ड है कि सेल्फ जनरेट है? तो अभी तुम ये नहीं बोल सकते मेरा गुडविल इतना है, बिकॉज सेल्फ जनरेट को अपन वैल्यू कर। तो अगर कोई आपको सेल्फ जनरेट गुडविल दिखता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, बट अगर परचेज किया है तो आपने कितने में खरीदा। होप सो बेटा आपको अकाउंट में एक चैप्टर हुआ रहेगा अमाल रमेशन, जहां पे आपने एक लाइन छोड़ देना, बराबर, एंट्री के अंदर मालूम है ना, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू बिजनेस का नाम, बराबर, इसमें गुडविल है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल गुडविल वही तो होता है। जैसे मेरा धंधा, सुनो आज अगर मैं मेरे बिजनेस को बेचता हूँ तो मेरे को कितना रुपया आएगा, 100 रुपया, कितना आएगा, कितना आएगा। बट बेटा जब मेरे को सामने वाले को 100 में बेचना है तो क्या ही मतलब, जब ऐसे ही बेचना 100 रुपया आ रहा है, बराबर, तो मैं सामने वाले 100 में बेचूंगा, ज्यादा बेचूंगा। तो मैंने उसको कितना बोला, 150 में, कितना बोला, 150। उसने मिलके भाव ताव करा और भाव कितना डिसाइड हुआ, 130 रुपए, कितना हुआ, 130। यानी सामने वाले ने मेरा धंधा कितने में खरीद लिया, 130, जबकि उसको मिलेगा कितना, तो उसने 30 रुपए बेटा अपना शक्ल देख के दिया कि बिजनेस का शक्ल देख के दिया, समझा। ये 30 रुपए क्या होता है, गुडविल क्या होता है। तो जिसने खरीदा है उसके लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, जब ये गुडविल धंधा और किसी को बेचेगा तो उसका कॉस्ट कितना लिखेगा, वो 30 रुपए, कितना लिखेगा वो, 30 रुपए, समझा अपने को, अरे समझा, यस सर। अगर आपने गुडविल के जितने पैसे दिए तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, समझ, कोई दिक्कत है, पक्का सुना। अभी वो क्या बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ एफएमवी एज ऑन 1 April 2001 इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अबव असेट। मालूम में पढ़ा था अपन ने, अगर आप कोई भी असेट बिफोर 1 April 2001 क्या करते हो, परचेज, क्या करते हो आप, तो अपन क्या मालूम लेते थे, हायर ऑफ ए और बी, याद है। इनटेंजिबल असेट के लिए ऐसा कुछ लेने की जरूरत, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने गुडविल क्या किया था, परचेज, क्या किया था 1995 1996 में, कभी परचेज किया था, कितना रुपया पे किया था, 1500 रुपया, कितना पे किया था। जब मैं बेटा इंडेक्स भी निकालूंगा ना तो अपन कितना लेंगे, 1500, उसको हायर एफएमई से कंपेयर करना, उसको एफएमई का हम लोग बेनिफिट देने वाले। अगर आपने बेटा बिजनेस का गुडविल बेचा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरना, यस और नो, यस सर, कोई दिक्कत है, पक्का, श्योर सर, कैन वी लॉक दिस, बहुत सिंपल है। इनटेंजिबल असेट अगर कौन सी है, सेल्फ जनरेट, कौन सी है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, सीओए क्या होगा, अगर एक्वायर्ड है तो कौन सा प्राइस, परचेज प्राइस, समझा, यस सर, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, पक्का, गुस्सा है, दिन में 10,000 ऐसे बोलेगा, उन्हें उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा। प्रतीक ये समझाया था, अरे बेटा समझा, यस सर, सुनो ध्यान से, ये 2 और 3 पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। बोनस सर सुना है, क्या होता है, बोनस होता है, वेरी गुड, रेशियो एट, बोनस मतलब क्या होता है, जब कंपनी के पास फ्री रिजर्व ज्यादा होता है, फ्री रिजर्व क्या होता है, और पैसा नहीं और कम होता है, तो वो केस में कंपनी क्या देती है अपने को, बोनस क्या देती है अपने को। तो अगर तुमने बोनस एक्वायर कभी करे बिफोर 1 April 2001, कभी किया है,
तो उसका सीओ हम लोग क्या लेंगे सर, एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2000, यानी आपको बोनस कभी मिले थे बिफोर 1 अप्रैल 2001, कभी मिले थे बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो हम लोग सीओ कौन सा लेंगे, एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। बट अगर बोनस आपको उसके बाद में मिले तो सीओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, फ्रॉम अलॉटमेंट डेट टू, जब आपको अलॉट हुआ था वहां से लेके जब आपने बेचा उस दिन तक का आपने क्या लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, समझा आपने को। चलो बिफोर रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, ऑन आफ्टर रहेगा तो कोई दिक्कत, समझा। बस ये वाला किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अदर देन सेक्शन 11, यानी इनको 112 को छोड़ के बाकी सबके लिए ये चेक करना, बराबर। 112 क्या होता है अपन बाद में पढ़ेंगे, बराबर। सुना, नेक्स्ट आता है राइट शेयर्स, कौन सा आता है, कौन सा आता है, राइट शेयर्स। सुना है ये क्या होता है, जब मैं कंपनी बेटा पहली बार भीख मांगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल। जब कंपनी बार दूसरी बार भीख मांगती है उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ, फर्दर है बेटा भीख ही है, बड़ा अलग नाम से बुलाया था, बराबर। ये सुन, आईपीओ और बेटा जब आईपीओ मतलब पहली बार भीख मांगा था तुमने उनको भीख भी दिया था, बेटा तुम कंपनी के लिए क्या बन गए, शेयर होल्डर, क्या बन गए। जब बेटा कंपनी दूसरी बार भीख मांगेगी तो पहले आपसे पूछेगी ना यार कि आप भीख देने में इच्छुक हो या नहीं हो, बराबर। नहीं समझी, अगर आपने बोला चलो ठीक है दे ही देते, बराबर, अगर आप इच्छुक हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर कंपनी दूसरे भीख, यानी भिखारी काम तो उसको करना ही है, बराबर। ये समझाइए, जब कंपनी सेकेंड टाइम शेयर इशू करती है ना तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, किसको पूछती है, एग्जिस्टिंग, यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, यू आर इंटरेस्टेड और, तो हो सकता है बेटा तुम्हारे में से कुछ लोग क्या हो और कुछ लोग क्या हो सकता है ना यार। तो कंपनी तुमको जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि भाई तुमको गर्दन से पकड़ा, भाई तेरे को शेयर लेने ही पड़ेंगे, बराबर। इट्स अ राइट शेयर, इट्स अ, वो बोलता है, बोलते राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार, क्या होता है, और कहाँ पे अधिकार दिख रहा है, बराबर, दिख रहा है कितना अधिकार, तू गर्दन पकड़े बोला लेने ही पड़ेगी, अधिकार थोड़ी, बराबर। ये तो क्या हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी अधिकार, मतलब तुमको क्या देंगे बेटा, ऑप्शन, क्या देंगे तुमको, लेना है लीजिए, नहीं लेना तो मना बोल दो, यस और नो, कोई दिक्कत है, पक्का। तो ध्यान से पढ़े, कविता पढ़े। जैसे एक कंपनी लिमिटेड, बराबर, जिसके अंदर बेटा 2 मालिक है, बराबर, एक 2 है, दो, एक जुराज से, दूसरी योगी से, बराबर। मैं एज ए एम्प्लॉय काम करता हूँ, साइज है ना, तो फिर योगी से छोटे मालिक हुए। सुनना, अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, ये कंपनी के 2 डायरेक्टर है, 2 मालिक है, अभी सपोज मैं कौन हूँ, शेयर होल्डर, कौन हूँ मैं, मैंने कंपनी में क्या एक्वायर करे हुए हैं, शेयर। बेटा शेयर होल्डर क्या एक्वायर कर सकता है, उसमें तुम सोच रहे हो, बराबर, क्या एक्वायर किया है, शेयर। तो एम आई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यस। अभी कंपनी इज गोइंग टू इशू राइट शेयर, क्या इशू कर रही है, राइट शेयर, बराबर। तो मेरे को बोला कि देख दर्शन, हम हर एक शेयर होल्डर को कितना ऑप्शन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्या तुम 1000 शेयर्स एक्वायर कर सकते हो, बट इज इट कंपल्सरी की ऑप्शन है। एक शेयर्स का भाव कितना रखा है, 300 रुपए, कितना रखा है, 300, कि भाई 300, मैं बोला नहीं चाहिए भाई, क्योंकि तुम मार्केट में, मतलब मैंने मार्केट में निकाला, तो एफएमवी कितना था, 700, कितना था, मैं बोला ठीक है चाहिए मेरे को, बराबर। ये सब क्योंकि बेटा अपन मार्केट भाव निकालते, तो मैं बोला मार्केट में जाएंगे कितना में लेना पड़ेगा, तो अपने को वो कम में दे रहे, बराबर। मैं ठीक है, पर मैं बोला इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास, तो मेरे पास, मैं बोला कि सर ठीक है, मैं कितने शेयर्स एक्सरसाइज कर सकता हूं, तो वो बेटा मैंने क्या कर लिए, क्या किए, क्या किए, एक्सरसाइज, बराबर। तो बेटा जब मैंने एक्सरसाइज किया तो वो केस में मैंने अमाउंट कंपनी को पे करना है कि कंपनी फ्री में दे रही है,
अमाउंट पे टू कंपनी कितना 600 इंटू 1 का भाव कितना होगा, कितना बेटा पे करना है। तो मैंने जो 600 शेयर्स लिए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बैठेगा 1,80,000। ये मेरा क्या हो गया कॉस्ट ऑफ। वो ये बोल रहे कि अगर तुमने राइट शेयर्स क्या किए एक्सरसाइज क्या किया बेटा, तो जितना तुमने क्या पे किया है अमाउंट कंपनी को पे किया वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ। यानी जब बेटा तुम ये राइट शेयर्स किसी को बेचोगे तो तुम्हारा कॉस्ट कितना होगा 1,00,000। समझा। फिर वही सादा इंडेक्स जो है वो आपकी इच्छा, यस और नो। समझा बेटा। मैंने कितना ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, कितना बाकी रह गया। अपन बेटा बहुत स्मार्ट है, अपन ने बोला कि मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। रिजेक्ट मैं किसी को है ना ये मेरा राइट क्या कर दूंगा ट्रांसफर, क्या कर दूंगा। आई एम सर्चिंग फॉर द पर्सन जो ये राइट ले सकता है, जो ये राइट। तो मेरे को सपोज कौन मिला, रिद्धि को मैंने बोला कि बहुत अच्छी कंपनी है बहुत भाई। तो इसमें अगर इसमें तू शेयर लेगी ना मतलब खत्म, तो पैसा पैसा। तो मेरे को बोलते आपने क्यों नहीं लिए, नहीं समझे 400 आपने क्यों। मैं बोला मेरे पास पैसा ही पैसा, मेरे पास तेरे पास पैसा क्या, तेरे पास तेरे को डबल चाहिए तो तेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 21 दिन में पैसा डबल बराबर। तो मैंने उसको इतना आप बोल सकते बाटली में उतार दे कि तू शेयर्स ले, तू शेयर्स। बट ये शेयर्स बेच रहा हूँ कि उसका राइट बेच रहा हूँ। मेरे पास 400 शेयर्स नहीं है, मेरे पास उसका क्या है राइट। बट इसको बेटा शेयर्स लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, कंपनी के पास जाना पड़ेगा। मैंने उसको शेयर्स बेचा है कि राइट बेचा है, तो बेटा अपन फ्री में बेचेगा। मैं बोला उसको देख मैडम कितने शेयर्स का राइट दे रहा हूं, कितने शेयर्स का, तो पर शेयर का राइट का पैसा मैं कितना लूंगा 100 रुपए। कितना लूंगा, यानी मेरे नाम से तेरे को जाना है कंपनी से शेयर्स लेने हैं, कोई टेंशन नहीं। बट मैं इसका वो राइट देने का कितना लूंगा। तो बेटा मेरे को बोलो तो भी रिद्धि फायदे में है कि नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपए मेरे को देगी, कंपनी कितने रुपए में देगी उसको शेयर 300 में। तो भी अगर मार्केट में जाए कितने में आएगा 700 में, फायदे में है कि नहीं है। बोला ठीक है मैं आपको 100 रुपया दे देगी। 100 रुपया बेटा अपन ने राइट बेचा कि नहीं बेचा है। और राइट टेंजिबल होता है कि इनटेंजिबल होता है। तो गवर्नमेंट ने तो बोला हुआ है कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय दी असेसी वेदर प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू बिजनेस, और प्रॉपर्टी मूवेबल है तो भी आएगा, इमूवेबल है तो भी आएगा, टेंजिबल है तो भी। और तो बेटा अभी मेरे को बोलो मेरे को कितना रुपया आया 400 इंटू 100 कितना हुआ 40,000। माइनस क्या आता है ट्रांसफर एक्सपेंस, फिर क्या आएगा आपका। बेटा अभी मेरे को बोलो ये राइट मेरे को पैसे में आया था कि फ्री में आया था। फ्री में आया ना, अपने को राइट का कोई पैसा देना नहीं। गवर्नमेंट वो कंपनी क्या बोलती है तू एक्सरसाइज करेगा तो तेरे को पैसा देगा, तो तेरे को अगर तेरे पास एक्सरसाइज नहीं करना कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये मेरे को बोलो क्या राइट का अपने पैसा दिया है कि फ्री में आया है। तो इसका सीओए क्या होता है नील, क्या होता है। और ये बेटा 40,000 हमेशा तुम्हारा क्या होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल। रीजन क्या होता है राइट शेयर्स का पूरा प्रोसेस आपको 1-2 महीने के अंदर करना पड़ता है, यस और नो। ये 40,000 पे टैक्स कौन भरेगा, यस और नो। और इसको हम लोग जब मैं मेरा राइट शेयर्स का राइट किसी और को ट्रांसफर करता हूं उसको क्या बोलते हैं रेनाउंसमेंट, बराबर, यस और नो। तो दिक्कत है, अरे समझा। अभी बेटा रिद्धि इधर रुकेगी कंपनी के पास जाएगी और जाके क्या बोलेगी शेयर्स दो। तो बेटा रिद्धि ने भी तो पेमेंट किया ना यार। तो सीओए टू रिद्धि, सीओए टू सबसे पहला अमाउंट पेड टू कंपनी, अमाउंट पेड टू बेटा कितने शेयर्स का राइट लेके गई कंपनी को कितना देना पड़ेगा, कितना आएगा 1,00,000। बेटा उसने अमाउंट मेरे को भी तो पे किया है ना यार। अमाउंट पेड टू सॉरी यानी रिद्धि के जेब से कितना गया 1,00,000। तो दिक्कत है, यानी रिद्धि के लिए वो 400 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बन जाएगा 1,60,000। 1,00,000 समझा। अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं तो मेरे लिए कितना बन जाएगा 1,00,000।
अगर बेटा मेरे को बोलो मैंने रिनाउंस किया, तो वो अमाउंट अपन टैक्सेबल कहाँ पे करते हैं? कैपिटल गेन। कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? कैपिटल। और फिर रिद्धि के लिए कॉस्ट क्या बन जाएगा? जितना अमाउंट उसने किसको पे किया है? कंपनी। और दूसरा अमाउंट उसने किसको पे किया है? मेरे को। तो दोनों क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ। कोई दिक्कत है? समझा? यस सर।